बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बड़ा रिलीफ मिला है। इलेक्शन कमीशन जो तैयारियां करके बैठा था फ़ॉरेन फंडिंग केस और जो ममनुआ फंडिंग केस है उसके हवाले से, और वो तैयारी इस वजह से भी करके बैठे थे कि उनको ये लगता था कि वो इलेक्शन से पहले या इस वक्त जो प्रेशर है इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इदारों की तरफ से, अदालतों की तरफ से, सियासी तौर पर ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, उनको ये लगता था कि हम इमरान खान को टफ़ टाइम देंगे। लेकिन ये उनका ख्वाब ही था और ये ख्वाब कभी पूरा होने वाला भी नहीं है। और यही वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फ़ैसला दे दिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील को इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ मंजूर किया गया है। उससे पहले मैं आपको बताऊँगा मोनस इलाही के ख़िलाफ़ आज मोनस इलाही पेश हुए थे। मोनस इलाही पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के भी रहनुमा हैं। अब दो आरा हैं, दो तरह के लोग हैं। एक कहते हैं कि ये काफ लीग की मिली भगत है और वो जानबूझ के ये मुकदमा भी हुआ है और ये सारी चीज़ें बाद में ख़त्म हो जाएंगी और उनको गिरफ़्तार नहीं करना चाहते, क्योंकि बग़ैर ज़मानत के वो कल भी गया FIA के पास, आज भी गया, लेकिन वो सिर्फ ये शो करवाना चाहते हैं कि वो इमरान खान के साथ खैर खा हैं और वो डबल गेम कार हैं। काफ लीग की बात मुख्तलिफ जो तज्ज़िया निगार हैं वो ये भी कहते हैं। एक तरफ ये भी राय है कि अब वो शरीफ ख़ानदान के साथ या चौधरी शुजात के रहमो करम पर जो नई नस्ल है वो नहीं रहना चाहती और अब ये मुकाबला बेसिकली जो कज़न्स हैं, मोनस इलाही हो गया और उसके साथ सालेक हुसैन, वो अपने अपनी सियासी रास्ते बना रहे हैं और इस वजह से वो सारी चीज़ों को लेके चाह रहे हैं। जो भी बात है ये अल्लाह दिलों के हाल बेहतर जानता है। मोनस इलाही का जो मामला है वो आज 8 बजे उनको तलब किया गया था FIA की तरफ से। FIA ने उनके साथ जो सवाल जवाब किए हैं और जो मुस्लिम लीग काफ के जो रहनुमा हैं उनसे जो उनको सवालनामा दिया उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे के इंदराज का जो मामला है उस पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर आयद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है मोनस इलाही ने कि इस मुकदमे का मकसद सूबाई बजट से तवज्जो हटाना था। और उन्होंने कहा कि FIA की तरफ से मुकदमा दर्ज होने के 2 दिन बाद तहकीकाती इदारे के सामने 4 घंटे की तवील पेशी हुई है और 4 घंटे तवील पेशी के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने बजट और अपने मामलात को देखना चाहते थे। मोनस इलाही ने 24 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने के लिए FIA दफ्तर पहुँचे थे। FIA की जानिब से मुकदमे में बग़ैर ज़मानत लिए मोनस इलाही पेश हुए और ख़ुद शामिल तफ्तीश हुए और उन्होंने जो FIA ने उनसे सवाल जवाब किया है, FIA ने उनसे ये पूछा है कि आपके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है आपका क्या किरदार है नवाज़ भट्टी के साथ, या जो गिरफ़्तार मुलज़मान हैं उनके साथ आपका क्या लेना देना है। और जो सवालनामा उनसे पूछा गया उसके ये 4 रुकनी तफ्तीशी टीम थी। तकरीबन 4 से 5 घंटे तक वो तफ्तीश करते रहे और मुख्तलिफ़ सवालात उनसे पूछे। मोनस इलाही से पूछा गया कि RY जो रहीम यार ख़ान शुगर मिल है आपने बनाई है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने नहीं बनाई। रिकॉर्ड चेक करें, ये मिल उमर शहरियार ने बनाई और वही इसके चीफ़ एग्जेक्टिव हैं। मोनस इलाही ने कहा कि इस मिल में मेरी कंपनी के शेयर्स हैं। तफ्तीशी अफसर ने सवाल किया कि नवाज़ मज़हर आपके बेनामीदार हैं जिनके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग हुई। मोनस इलाही ने कहा कि मैं इन दोनों को नहीं जानता। उनसे सवाल किया गया कि दोनों मुलज़मान का मिल के चीफ़ एग्जेक्टिव से क्या तल्लुक़ है। जवाब में मोनस इलाही ने कहा कि ये आप चीफ़ एग्जेक्टिव से पूछें, आप मुझसे नहीं पूछ सकते, मेरा उनसे लेना देना नहीं है। मोनस इलाही ने मज़ीद ये कहा कि लिख कर सवाल दे दें, मैं सारे जवाबात आपको लिख के दे दूँगा। मिल के चीफ़ एग्जेक्टिव उमर शहरियार साबिक वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार के भाई हैं। मेरा सिर्फ़ इस मिल के साथ ये लेना देना है कि मैंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है और मैं शेयर होल्डर हूँ। जिन मुलज़मान की आप बात कर रहे हैं और आपके रिकॉर्ड के मुताबिक जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक वो मुलज़मान भी शेयर होल्डर हैं, तो आप ये चीफ़ एग्जेक्टिव जिस मिल के हैं आप उनसे सवाल करें, आपका ये सवाल मुझसे करना नहीं बनता। अब FIA की तरफ से जो FIR बनाई गई है उसमें जो 2 मुलज़मान थे नवाज़ भट्टी और मज़हर अब्बास, उनको आज ज़िला कचहरी लाहौर में पेश किया गया मजिस्ट्रेट के सामने और अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड आज मंजूर किया दोनों मुलज़मान का। दौरान समाअत FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुन्नम बशीर चौधरी अदालत में पेश हुए। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इस्तदा की कि मुलज़मान के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज हुआ है, इसलिए जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया
कि जो इनके ख़िलाफ़ मुकदमा है उसमें जो दफ़ात हैं वो सेक्शन 34, सेक्शन 109, 420, 468 और 471 पाकिस्तान पिनल कोड और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की सेक्शन 4 भी शामिल की गई है। FIR में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। प्रोसिक्यूटर ने जो अदालत को बताया है कि 2020 की शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में FIA को वफाकी हुकूमत ने रहीम यार खान अलायंस शुगर मिल समेत माली और कारपोरेट फ्रॉड में मुलव्वस तमाम शुगर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दिया था। इस्तग़ासा ने मौक़िफ़ अपनाया कि रहीम यार खान अलायंस शुगर मिल्स ग्रुप के खिलाफ तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि एक दूसरे ग्रेड के सरकारी मुलाजिम नवाज़ भट्टी और एक तालिब इल्म मज़हर अब्बास ने मुश्तरका तौर पर 2007-8 में रहीम यार खान में शुगर मिल बनाई। इसको नामालूम ज़राए से आने वाली मनी लॉन्ड्रिंग के फ़ंड्स के भी बनाया गया। अब आप जानते हैं कि जो चौधरी ख़ानदान है कोई ये दूध का धुला हुआ तो नहीं है। इन सब का शरीफ ख़ानदान हो, जरदारी ख़ानदान हो या जितने भी स्टेटस को के कायदीन हैं या लीडर्स हैं, इनका एक ही तरीका वारदात है और वो तरीका वारदात एक ही तरह से ये अपनाते हैं। और इसमें इनके ख़िलाफ़ वाकई जो इमरान खान के दौर में भी शुगर मिल्स के तहत जो शुगर इंक्वायरी थी उसमें इनका भी नाम था। नैब ने भी इनके ख़िलाफ़ केस बनाया था। उस वक्त ये ब्लैकमेल करते थे और अब चलें मुस्लिम लीग नून इंतकाम में कर रही है, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होना ज़रूरी है क्योंकि जिसने भी जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान को अगर इमरान खान ने नहीं बख्शा तो वो इनको क्यों बख्शेगा। और कार्रवाई चलें जैसे भी हो रही है, कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मैं और आप जानते हैं कि चौधरी बिरादरान सिर्फ इमरान खान की ज़ात की हद तक तो हम कह सकते हैं कि वो करप्ट नहीं थे, करप्शन नहीं की। बाकी जो लोग हैं, अब वो शाह महमूद कुरैशी हो सकता है, उस्मान बुज़ार के हवाले से बातें आ रही हैं, तो वो हमारे इदारे उनके ख़िलाफ़ तहकीक करें और हम नहीं चाहते कि उनके ख़िलाफ़ तहकीकात ना हो और वो बच जाएँ। बहरहाल अब उन्होंने एक उनको दे दिया है सवालनामा भी दे दिया और वो फिल करके भी देंगे। दूसरी तरफ 2 रुकनी बेंच था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इंटर कोर्ट अपील फ़ाइल की थी और उसमें 2 रुकनी बेंच था। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में जस्टिस बाबर सत्तार साहब उस बेंच का हिस्सा थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें कहा गया था कि ये जो अकबर असबाबर है इसको हटाया जाए और इसको जो केस की पैरवी है उससे हटाया जाए। उस पर जो एक रुकनी बेंच था उसने एक तो वो दरख्वास्त खारिज कर दी और साथ 30 दिन की डायरेक्शन दे दी थी। उस 30 दिन की डायरेक्शन को कि फ़ॉरेन फंडिंग का जो केस है ममनुआ फंडिंग का वो 30 दिन के अंदर अंदर ख़त्म किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और फैसला सुनाया जाए। उस 30 दिन की डायरेक्शन को इंटर कोर्ट अपील में चैलेंज किया था और उस पर अदालत ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए PTI की अपील मंजूर की है और ये जुज़वी तौर पर मंजूर की गई है। इस हद तक जो 30 दिन का इलेक्शन कमीशन को एक मौका फराहम किया गया था उस हद तक मंजूर की है, अकबर असबाबर की हद तक मंजूर नहीं की। पार्टली इसको मंजूर किया है और जो पार्टली है उसको डिसमिस किया है। अदालती हुक्मनामे में इलेक्शन कमीशन को हदायत की गई है कि वो दीगर सियासी जमातों के ख़िलाफ़ रुकी हुई कार्रवाई को जल्द अज जल्द मुकम्मल करे। अदालत ने तहरीरी फ़ैसले में लिखा कि इलेक्शन कमीशन पर शक की गुंजाइश नहीं है कि तमाम जमातों के साथ एक सा बर्ताव होगा। फ़ैसले में मज़ीद लिखा गया कि तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के केसेस मुनासिब वक्त में निपटाएगा और उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये 14 अप्रैल का फ़ैसला था जिसमें 30 दिन का टाइम दिया गया था और इस पर पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये 2 रुकनी बेंच है इन्होंने सस्पेंड किया था, जबकि दूसरी तरफ इनके ख़िलाफ़ जो केस था वो जो सारी इन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर समात भी शुरू कर दी थी इलेक्शन कमीशन ने। और नवाज़ शरीफ ने लंदन से बैठ कर ये फ़ैसला सुना दिया था और ये कहा था कि ये जो बैन हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो केस है उसमें PTI बैन हो जाएगी, इमरान खान नाअहल हो जाएंगे, ये इनकी तरफ से कहा गया था। अब एक बात बड़ी वाज़ेह है कि एक दिन पहले भी इलेक्शन कमीशन और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने ख़ुद ये हदायत की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो केस है वो फ़ॉरेन फंडिंग का नहीं है, वो मुबैना ममनुआ फंडिंग का है, मुबैना ममनुआ फंडिंग। और इस फ़ैसले में अदालत ने कहा है कि अगर ममनुआ फंडिंग की हद तक केस है तो हमारी जो राय है या जो हमारी समझ है उससे मुताबिक तो वो सिर्फ़ जो अकाउंट्स हैं जो ममनुआ कोई फ़ंड हैं वही ज़ब्त होंगे, इसके अलावा और कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि 2014 में इनके ख़िलाफ़ ये केस दायर हुआ था, 2016 में नून लीग और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हुआ, 2018 में स्क्रूटिनी कमेटी ने इकट्ठे इनके ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू की थी। जो इकट्ठी तहकीकात शुरू हुई, एक के ख़िलाफ़ आप फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं, दूसरे का मामला आपने लटकाया हुआ है, ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगा। जब तक आप सबको
सेम ग्राउंड नहीं देंगे, सबको आप इक्वल ट्रीट नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर हर्फ आएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप ये कभी नहीं होने देंगे कि आप किसी एक की हद तक तो दरख्वास्त पर फ़ैसला सुना दें और दूसरों की हद तक आप फ़ैसला ना सुनाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सारे मामले पर आपको ये देखना होगा कि ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप आइन और कानून को मद्देनज़र रखें। दूसरी तरफ क्योंकि अब जो केस है वो ममनुआ फंडिंग का बच गया है और इस पर कल जो वकील हैं साबिक़ अटारनी जनरल हैं अनवर मंसूर खान साहब, उनकी बहस मुकम्मल हुई थी इलेक्शन कमीशन के सामने। अभी 20 जून के लिए इलेक्शन कमीशन ने उस केस की समाअत को मुलतवी किया था और 20 जून को इलेक्शन कमीशन मज़ीद उसके ऊपर जो आर्गूमेंट्स हैं वो देखेगा। तो साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 हफ़्तों की बयान भी दे दिया इलेक्शन कमीशन के वकील ने कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के ख़िलाफ़ केस है उसमें 8 हफ़्तों में उसको डिसाइड कर दिया जाएगा। तो मुझे ये लगता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त भी दी है इलेक्शन कमीशन को कि हमारा जो फ़ैसला है उसके साथ किया जाए, उस पर भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला जाने वाला है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।